दोस्तों, समय की एक आदत बहुत अच्छी है। जैसे भी हो, गुजर जाता है, लेकिन समझदार इंसान वो है जो अच्छे समय में शुक्र गुजार रहे और कठिन समय में सब्र रखे। जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, सितारों की चाल बदलती जरूर है और वो बदलाव हमेशा एक नई सीख लेकर आता है। इस सप्ताह आपके सितारे आपको क्या सिखाने वाले हैं और कहां आपको संभल कर चलना है, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए 22 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर, मंडे से लेकर संडे तक का यह सप्ताह आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। हम कोई हवाई बात नहीं करेंगे। जो सच है, जो ग्रहों की वास्तविक स्थिति है, केवल उसी पर चर्चा होगी, ताकि आप अपना पूरा हफ्ता पहले से प्लान कर सके। सबसे पहले आए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि यही वो ब्लूप्रिंट है जिस पर आपके जीवन की इमारत खड़ी होगी। देखिए, चंद्रमा तो मन का कारक है। वो तो हर सवा दो दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है। उसकी चर्चा हम वीडियो के दूसरे हिस्से में विस्तार से करेंगे, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन चंद्रमा के अलावा इस सप्ताह बाकी जो बड़े ग्रह हैं, उनकी चाल में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। वो अपनी यथास्थिति में बने रहेंगे। स्थिति बहुत दिलचस्प है। सप्ताह की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन भाव और मिथुन राशि पर बैठे हैं। केतु महाराज चतुर्थ भाव में सिंह राशि पर विराजमान है। बुद्धि के दाता बुध आपके सप्तम भाव में है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके अष्टम भाव में, जो कि थोड़ा संघर्ष का भाव है, एक बाधक स्थान है, वहां सूर्य मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। राहु आपके कर्म भाव यानी दसम भाव पर संचार कर रहे हैं और कर्म फलदाता शनिदेव आपकी राशि के एकादश भाव लाभ स्थान पर मीन राशि में संचार कर रहे हैं। पूरे सप्ताह यह स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। अब इन ग्रहों का आपके जीवन के हर पहलू पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सलाह देना चाहूंगा। देखिए, आपके अष्टम भाव में तीन ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है। सूर्य मंगल और शुक्र अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। अष्टम भाव आयु और अचानक होने वाली घटनाओं से संबंधित एक रहस्यमय भाव है। जब यहाँ मंगल जैसा अग्नि तत्व ग्रह और सूर्य जैसा तेज ग्रह बैठते हैं तो आपको अपनी सेहत को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। इस सप्ताह आपको रगत संबंधी विकार या फिर पेट की गर्मी परेशान कर सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस सप्ताह रफ्तार को कम रखें, जोश में होश नहीं खोना है। मंगल यहाँ चोट चपेट का कारण बन सकते हैं, इसलिए सावधानी ही बचाव है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। देखिए, आपके दसम भाव में यानी कर्म स्थान पर राहु संचार कर रहे हैं। राहु एक ऐसा ग्रह जो आपको अम्बिशियस बनाता है, यानी आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। आप इस सप्ताह अपने काम में कुछ बड़ा करना चाहेंगे, कुछ तूफानी करना चाहेंगे, यह अच्छी बात है। लेकिन राहु कभी कभी भ्रम भी पैदा करता है। ऑफिस में या आपके व्यापार में आपको ऐसा लग सकता है कि लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या आपको वो क्रेडिट नहीं मिल रहा जिसके आप हकदार हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 11वें भाव पर बैठे शनिदेव आपकी मेहनत को देख रहे हैं। शनि लाभ भाव पर विराजमान है, जिसका सीधा मतलब है कि मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी, संघर्ष थोड़ा रहेगा, लेकिन उसका परिणाम, उसका लाभ आपको अंत में जरूर मिलेगा। शॉर्टकट लेने से बचें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। बात करें आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंस की, तो यहाँ मुझे एक बहुत ही सुखद स्थिति दिखाई दे रही है।
देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के दूसरे भाव यानी धन स्थान पर संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अष्टम भाव के खर्चे अपनी जगह, लेकिन धन भाव के बृहस्पति आपकी सेविंग को टूटने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं से धन का आवागमन बना रहेगा। अगर आप कोई पारिवारिक निवेश करना चाहते हैं या घर के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल है। वाणी में भी गुरु का प्रभाव रहेगा। आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करेंगे, लेकिन अष्टम के मंगल के कारण कभी कभी कड़वा बोलने से बचना होगा। अब आते हैं आपके प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन पर। आपके सप्तम भाव में बुध विराजमान है। सप्तम भाव पार्टनर का होता है। बुध के यहाँ होने से आपके और आपके जीवन साथी के बीच संवाद यानी कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप बातें करेंगे, चीजों को सुलझाएंगे। लेकिन फिर वही बात, अष्टम भाव में शुक्र का होना और उस पर मंगल का प्रभाव होना यह दर्शाता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या गुप्त संबंधों से आपको बहुत दूर रहना है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। अगर आप सिंगल हैं तो कोई प्रपोजल आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में हाँ ना करें। जो दोस्त विवाहित हैं उन्हें अपने ससुराल पक्ष से थोड़ा तालमेल बनाकर चलना होगा। वहां छोटी मोटी खटपट की संभावना बन रही है। शिक्षा और संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध सप्तम भाव में है। विद्यार्थियों के लिए यह समय ग्रुप स्टडी का है। अकेले पढ़ने से बेहतर आप अपने दोस्तों के साथ चर्चा करके पढ़ें, आपको जल्द याद होगा। संतान की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन उनकी सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, वो है चंद्रमा की चाल। क्योंकि असल में जो हमारा मूड स्विंग होता है, जो दिन प्रतिदिन का सुख दुख होता है, वो चंद्रमा ही तय करता है। इस सप्ताह चंद्रमा का रोल बहुत ही क्रिटिकल है। सप्ताह की शुरुआत यानी 22 दिसंबर की सुबह चंद्रमा धनु राशि में होंगे, लेकिन यह बहुत कम समय के लिए होगा। असली खेल शुरू होगा 22 दिसंबर की सुबह के 10:06 पर, जब चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि आपकी कुंडली का नवम भाव है, यानी भाग्य का भाव। तो 22 तारीख की सुबह 10 बजे से लेकर 24 तारीख की शाम तक का समय आपके लिए इस सप्ताह का सबसे बेहतरीन समय कहा जा सकता है। चंद्रमा भाग्य भाव में होंगे। अगर आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना चाहते थे तो जा सकते हैं। अगर कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ था तो इस दौरान उसमें गति आएगी। पिता का सहयोग मिलेगा। आपकी रुचि धर्म कर्म और अध्यात्म में बढ़ेगी। मन शांत रहेगा और आप सकारात्मक महसूस करेंगे। इसके बाद स्थिति में थोड़ा बदलाव आएगा। 24 दिसंबर की शाम के 7:46 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी कुंडली का 10वां भाव है, यानी कर्म स्थान। लेकिन यहाँ एक पेच है। यहाँ पहले से राहु महाराज बैठे हुए हैं। जब चंद्रमा और राहु एक साथ मिलते हैं तो इसे ज्योतिष में ग्रहण दोष या मानसिक भ्रम की स्थिति कहा जाता है। यह स्थिति 24 की रात से लेकर 27 की सुबह तक रहेगी। दोस्तों, यह वो समय जब आपको ज्यादा सावधान रहना है। कार्य क्षेत्र में कंफ्यूजन हो सकता है। आपको लगेगा कि क्या करूं और क्या ना करूं। मन में एक अनजाना सा डर या बेचैनी रह सकती है। ऑफिस में बॉस के साथ व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा डिसीजन जैसे नौकरी छोड़ना या बड़ा निवेश करना टाल दे तो बेहतर रहेगा। अपने मन को शांत रखें। यह केवल 2.5 दिन का प्रभाव है, निकल जाएगा। फिर आएगा सप्ताह का अंतिम पड़ाव। 27 दिसंबर की सुबह के 3:10 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि आपकी कुंडली का 11वां भाव है, यानी लाभ स्थान। यहाँ पहले से कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। चंद्रमा और शनि की युति को विष योग भी कहते हैं, लेकिन 11वें भाव पर यह धन लाभ के लिए बुरा नहीं है। वीकेंड पर यानी 27 और 28 दिसंबर को आपकी मुलाकात कुछ पुराने दोस्तों या बड़े लोगों से हो सकती है। हालांकि शनि के साथ होने के कारणवश मन में थोड़ी उदासी या अकेलापन भी महसूस हो सकता है, भले ही आप भीड़ में ही क्यों ना हो। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा रहेगा। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा।
दोस्तों के साथ समय बिताएं लेकिन अपनी लिमिट में रहें। तो दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आ रहा है। शुरुआत भाग्य के सहारे बहुत अच्छी होगी। मध्य में काम का प्रेशर और कन्फ्यूजन थोड़ा परेशान करेगा और अंत में लाभ के साथ साथ थोड़ी गंभीरता रहेगी। आपको बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और वाणी पर संयम रखना है। उपाय के तौर पर इस सप्ताह आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें, विशेषकर जब चंद्रमा राहु के साथ हो। ओम नमः शिवाय का जाप आपके मानसिक तनाव को दूर रखेगा। मुझे उम्मीद है कि इस विस्तार से दी गई जानकारी के साथ आप अपना सप्ताह बेहतर बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो और मेरी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महाकाल लिखना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।